हाय चेतना, हाय गौरव। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। ओके। गौरव बेटा अभी वीडियो ऑन रखना है एक बार ज़रा, ताकि एक बार सब लोग सारे ज्वाइन कर लें। ठीक है। लावण्या बेटा अपना वीडियो ऑन करो। एंड एक मिनट रुकते हैं ज़रा, आई थिंक और भी बच्चों ने आना है अभी। लावण्या बेटा आपको, हाँ चलो। एंड अभी दो बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, कीर्ति एंड अर्णव। हाय अर्णव। कीर्ति बेटा आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ थैंक यू। एंड आई थिंक अभी तरनदीप ने भी आना है। ऑल्सो ज्वाइनिंग इन। तरनदीप is also here. ओके तो कौन कौन आ गया? अंश एंड वंश आर नॉट हियर। ओके वत्सल इज हियर। वत्सल, ओके वत्सल का नाम लेती, वत्सल इज जॉइनिंग। वेरी गुड। तरनदीप बेटा आपको एक बार वीडियो ऑन करना पड़ेगा अपना। ओके सो वत्सल इज आल्सो विद अस। सर एक मिनट में मिस कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। वो मैं अपना कनेक्ट कर रहा हूँ, वो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कर ले बेटा, क्योंकि अब सिक्योरिटी रीजन से देखो लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि लास्ट टाइम भी ऐसी था कि पता नहीं चलता कि स्टूडेंट का नाम से कोई और लॉग इन कर देता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड अपने को इसी तरीके से क्लास करना पड़ेगा। अच्छा दक्ष, आई कैन सी दक्ष आपने पहले क्लास नहीं करी थी ना, राइट? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। सर नहीं करी थी। हाँ तो फर्स्ट दक्ष क्लासेस से आपने वो जो 3 क्लासेस का वीडियो मैंने भेजा था वो आपने देख लिया था बेटा? हाँ सर, 2 देख ली थी, एक रह गई बस। वो आखिरी वाली इम्पोर्टेंट थी भाई। वो अकाउंटिंग सर इक्वेशन। बाकी कर ली, 2 कर ली। अच्छा तो चल कोई बात नहीं। और कृति आपने देख ली थी? आपने तो तीनों पूरा देख लिया था। कृति आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आपका आई थिंक वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम है, म्यूट हो रखा है, मैंने यहाँ से तो अनम्यूट किया है। बच्चे कोई बात नहीं, मैं समझ गया, आपने देख लिया है। ओके तो एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। ठीक है, एंड ओके, एंड मैं किसी एक से कनेक्ट करना चाहूँगा, बाकी सब लोगों को म्यूट पे डालता हूँ एक बार। ठीक है, तो लेट्स कनेक्ट विद दक्ष, क्योंकि दक्ष ने अभी नया ज्वाइन किया है और उसकी आखिरी क्लास अभी अकाउंटिंग इक्वेशन की नहीं हुई है, तो दक्ष थोड़ा सा साथ में चलेंगे, हम दोनों मिलकर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बाकी सबको मैंने म्यूट कर दिया है। तरनदीप आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ बेटा, एक बार वीडियो ऑन कर देना भाई। हाँ दक्ष, सो स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। कहते स्क्रीन चली गई थी, हाँ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, पहले मैं बाकी सारे बच्चों से पूछना चाहूँगा, हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करी थी। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन तक कोई भी डाउट अभी? अकाउंटिंग इक्वेशन तक जो हमने लास्ट क्लास में किया था, हमारी टोटल 3 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, हमने शुरू में सबसे पहले सीखा था जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या क्या होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, ये सब हमने सीखा था। ठीक है, बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं। और उसके बाद हमने सीखा था कि किस तरीके से हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन तक किसी का डाउट? दक्ष ने अभी पढ़ा नहीं है, दक्ष के अलावा प्लीज जिसका डाउट है रेज योर हैंड, और जिसको क्लियर हो गया थम्स अप करके मुझे बताओ एक बार। ओके तो अर्णव, आई कैन सी, चेतना, वत्सल, कृति, वेरी गुड। तरनदीप हैज अ डाउट, वेरी गुड तरनदीप, मैं आता हूँ आपके पास अभी।
लावण्य आपको क्लियर है बेटा? ये अकाउंटिंग इक्वेशन तक कोई डाउट है या क्लियर है? ओके क्लियर, वेरी गुड। हाँ जी, तो तरनदीप मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तरनदीप मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। हाँ बताओ बेटा। ये जो आपने वो कॉलम्स बना के वो समझाया था ना, ये समझ नहीं आया अकाउंटिंग इक्वेशन वाला थोड़ा। हाँ तो कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पहले मुझे वो बता, अगर जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? अब नहीं आप मेरे साथ रहना बेटा तरनदीप। तो अगर आप देख रहे हो ओके। स्क्रीन के ऊपर तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आपको ये समझ में आ गई थी कि ये यस। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे क्यों बोलते हैं हम, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी? नहीं सर। ये वाली समझ में नहीं आई थी तो इससे ऊपर चल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यार तेरे लिए एक अच्छी बात है दक्ष, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, तो देख लो। तो हमने समझा था यहाँ पे एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इक्वल इफेक्ट्स। हमने कहा था कोई भी ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस में, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, आप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन देखोगे बिजनेस में, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, और वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है? तो अगर एक साइड से 10,000 रुपए का इफेक्ट आ रहा है तो दूसरी साइड भी 10,000 का ही इफेक्ट आएगा, दो इफेक्ट होंगे, दोनों बराबर होंगे। हमने ये इफेक्ट एसेट और लायबिलिटी के रूप में रिप्रेजेंट करा था। हमने कहा था एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है। तो मैंने एग्जांपल लिया था, आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बिजनेस के पास ओनर से 10 लाख रुपए आए, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तरनदीप यू आर विद मी? यस सर। ओके, सो अब बिजनेस के पास बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए आए। अब इसमें दो इफेक्ट क्या है, जरा मुझे बता सकते हो? बिजनेसमैन से बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आए, तो सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू आपके से सोचो। अकाउंट में 2 लाख। सर आपके पास एसेट हो जाएगा 2 लाख रुपए का, किसके पास होगा आप बोले तो? बिजनेस के पास। हाँ बिजनेस के पास। तो मैंने एग्जांपल लिया था जैसे राहुल, और राहुल जो है वो ओनर है, बिजनेसमैन है, और फर्नीचर। बिजनेस का नाम क्या है? राहुल फर्नीचर। तो राहुल राहुल फर्नीचर फर्नीचर के लिमिटेड। पास 10 लाख रुपए आए। ठीक है? तो दो इफेक्ट क्या है, ध्यान से यस सुनना। सर। राहुल फर्नीचर के पास 10 लाख कैश आ गए, तो कैश बढ़ गया, तो कैश क्या है? एसेट। तो एक तो हमारे पास एसेट आ गया, और कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई। कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी एक पैसे लायबिलिटी भी वापस क्रिएट हो गई करने। कि हमें ये पैसे वापस करने। तो यही दो इफेक्ट कहलाते हैं। ठीक है? अब क्योंकि बिजनेस अपने आप में हम एक एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं जस्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, जस्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, है ना? अदरवाइज फिजिकली तो कोई बिजनेस दिखता नहीं है ना? नहीं तो है। ऐसे ऐसे केस में इसीलिए बिजनेस के जितने भी एसेट होते हैं, बिजनेस के पास जो भी एसेट है, कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी लायबिलिटीज उतनी ही होंगी। तो अगर बिजनेस के पास 10 लाख कैश पड़ा है तो वो 10 लाख रुपए उसे किसी ना किसी को देने होंगे। समझ आ रही है बात? यस सर। क्लियर है? तो इसीलिए हमने लिखा था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के दो पार्ट्स कर दिए। जो पैसा बिजनेस को ओनर को देना है उसे हमने सिर्फ कैपिटल बुलाया, और जो पैसा ओनर के अलावा किसी और को देना है, किसी को भी, जिसको हम थर्ड पार्टी कह रहे हैं अदर देन बिजनेस एंड ओनर, जो भी किसी को भी पैसा देना है अगर, तो उसको हमने क्या बोल दिया? लायबिलिटी। ठीक है? तो इसीलिए हमने लायबिलिटी को दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख दिया कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हालांकि मैंने बोला था लिखना क्या चाहिए था? कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखना चाहिए था, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लेकिन हम लायबिलिटी। आम भाषा में उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी को सीधा लायबिलिटी ही बुला लेते हैं। तो इसीलिए हमारा ये इक्वेशन बन गया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ आ गया तरनदीप यहाँ तक? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं। जहां समझ नहीं आ रहा रोक दियो बेटा मेरे को वहां पे। एंड दक्ष आप भी ओके सर। साथ में मेरे साथ रहो। दक्ष आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा? आई एम नॉट श्योर कि पूरा आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए। हाँ सर, हाँ आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ। ठीक है, जहां दिक्कत हो रही है ना, कुछ भी डाउट आ रहा है माइंड में, मेरे को उसी समय रोक दो ताकि पूछ लो मेरे से, रोक के। ठीक है? अब हम बना रहे हैं सर वो अकाउंटिंग। हाँ बेटा। सर वो स्टॉक में आपने बताया था कि वैल्यू मतलब मनी में ही होगी। तो सर हाँ मेरे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो स्टॉक के अंदर तो उसमें तो मतलब क्वांटिटी लिख के आती है नंबर में। अच्छा, चलो तो एक एक जरा तेरा थोड़ा क्वेश्चन को ना थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। आपने कहा आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। सबसे पहले मैं यस सर। आपको और थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा बेटा। आप बुक्स किसकी बना रहे हो पहले ये बताओ? सर हम बिजनेस की बना रहे हैं। वेरी गुड। तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है?
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोलो, सबसे पहले तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। तो आप जिससे गुड्स ऑर्डर कर रहे हो उसके एंगल से सोचो। तो मान लेते हैं अमेजोन से आप ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, आपने ऑर्डर किए अमेजोन से, कुछ एक आइटम बताओ मुझे, क्या ऑर्डर किया? सर जैसे कि कोई मोबाइल ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसकी मोबाइल ऑर्डर जैसे किया, कि कितने रुपए का मोबाइल ऑर्डर किया? सर कितने भी ले लो सर, एक 15,000 एग्जांपल ले ले बेटा, 50,000 रुपए का। 15,000। अच्छा नहीं सर 15,000, मैंने 15। कहा 50,000 रुपए का, मैंने कहा आईफोन ऑर्डर कर रहे लगते नहीं चलो 15,000 रुपीज का हमने एक मोबाइल ऑर्डर किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं अमेजोन के पास, अमेजोन वाले जो है मोबाइल, वैसे तो वो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, आपको अगर पता हो तो अमेजोन वाले सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, अल्टीमेटली जो बेचने वाला होता है दुकानदार वो अलग होता है। मैं फॉर द टाइमिंग मान लेता हूँ अमेजोन ही है जो बेच रहा है, हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, इजी रखते हैं। तो लेट्स अज्यूम अमेजोन ही बेचता है, अमेजोन के पास मोबाइल फोन रखे हैं अपने पास। तो अगर कोई अमेजोन से पूछेगा भाई साहब मुझे बता दो आपके पास कितने मोबाइल फोन पड़े हैं, सबसे पहले तो कोई पूछेगा आप किस चीज में डील करते हो, तो बोलेगा मैं मोबाइल फोन में डील करता हूँ, तो उसके लिए गुड्स क्या हो गए? मोबाइल फोन, नेचर ऑफ। अगर वो कहेगा कि मैं तो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं, मैं तो बहुत सारी चीजों में डील करता हूँ, टिश्यू पेपर, लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी जितनी आइटम वो डील करता है वो बताएगा मैं इन सब में डील करता हूँ, तो ये सारी चीजें उसके लिए क्या है? गुड्स, जिस चीज में वो डील करता है। बात समझ आई? ठीक है। अब अगर कोई उससे पूछे, लेट्स अज्यूम सिर्फ मोबाइल में डील करता है फॉर द टाइम, अगर कोई उससे पूछे भाई साहब मुझे आज की डेट पे बताओ आपके पास कितने मोबाइल है, ठीक है, वो कहता है मेरे पास, मैं चेक करता हूँ जरा, देखो अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ मेरे पास स्टॉक में कितने मोबाइल पड़े हैं, तो वो जाके दिखे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स अज्यूम 10 है, तो वो बोलेगा 10 मोबाइल है। समझ आ रही है बात? तो मोबाइल जो नेचर ऑफ आइटम है वो तो गुड्स कहलाती है, और ये जो 10 आइटम आपने बोला, 10 मेरे पास नंबर ऑफ आइटम है, ये क्या कहलाता है? स्टॉक। तो जो स्टॉक है उसको हम नंबर ऑफ आइटम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 10 मोबाइल फोन, और हम इसको वैल्यू में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर एक मोबाइल फोन मान लो 15,000 का है, दूसरा 20,000 का है, अगर मैं इन सब का टोटल कर लेता हूँ तो मान लेते हैं ये 2,50,000 रुपए के मोबाइल फोन हो गए। तो अगर कोई अमेजोन से पूछेगा कितने रुपए का स्टॉक है आपके पास, कितने रुपए का, अब मैं नंबर ऑफ आइटम नहीं कह रहा, कितने रुपए का, तो अमेजोन वाला क्या बोलेगा? अमेजोन वाला बोलेगा मेरे पास 2,50,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है इस समय, ठीक है। अब आपने एक मोबाइल ऑर्डर किया, उसने आपको मोबाइल बेच दिया, तो उसका स्टॉक कम हो जाएगा। तो 2,50,000 का स्टॉक पड़ा था, उसमें से उसने 15,000 रुपए का माल आपको बेच दिया, 15,000 रुपए का मोबाइल फोन, तो उसके पास कितना स्टॉक रह गया? अब सर माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, 250 में से 15 माइनस कर दो, कितना बच गया? 235, 2,35,000 का स्टॉक बच गया। तो आप अपने एंगल से सोच रहे थे, आपको अपने एंगल से नहीं सोचना है, आपको सोचना कहाँ से है? बिजनेस के एंगल से। क्लियर हो गया? और स्टॉक को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम के हिसाब से भी बोल सकते हैं, और रुपीज की टर्म्स में भी, यानी मनी टर्म्स में भी बोल सकते हैं। अब हमें जब एंट्री करनी होती है तो मनी टर्म्स में करनी होती है, इसलिए हम हर चीज को मनी टर्म्स में ही नोट करते हैं। ओके सर, ठीक है, चले आगे। ओके सर। और कोई डाउट? सर वो था कि मतलब बिजनेस और हम बिजनेसमैन को अलग ही क्यों मतलब वो करते हैं, बिजनेसमैन की तरफ से क्यों नहीं सोचते? हाँ, अब ये तो पहला रूल बताया मैंने, और इसके लिए एक स्टेप और पीछे चलो। कौन बता सकता है? अच्छा चलो लेट्स सी कोई और आंसर कर पाएगा। मैं इनका सवाल रिपीट कर रहा हूँ, देखते हैं जरा बाकियों को कुछ क्लियर हुई है चीजें या नहीं है। चलो, तो बाकी सब लोगों के लिए ओपन है, हैंड रेस करके बताओ कौन आंसर करना चाहेगा। मैं क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ। इन्होंने पूछा है, दक्ष ने पूछा है, सर हम जो बुक्स बना रहे हैं, ठीक है, हम जो ये सब कुछ सोच रहे हैं, हम बिजनेस के एंगल से सोच रहे हैं, बिजनेसमैन के एंगल से क्यों नहीं सोचते? तो कौन बताना चाहेगा? लेट्स सी। ये तो हमें क्लियर है, सबको क्लियर है कि हमें सोचना है बिजनेस के एंगल से, बट ऐसा क्यों? बिजनेसमैन के एंगल से क्यों नहीं? वत्सल हैंड रेस कर रहे हैं, तरनदीप हैंड रेस कर रहे हैं, तो चलो वत्सल से पूछते हैं पहले। वत्सल बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर बिकॉज बिजनेसमैन और बिजनेस सर अलग अलग आइडेंटिटीज है, और सर हम बुक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सर बिजनेस को अपना हिसाब रहना चाहिए कि उसको कितने कितने पैसे देने हैं, कहाँ से उसका कितने पैसे आए, उसको हिसाब रखना चाहिए, वो प्रॉफिट में है लॉस में है। वेरी गुड। अब मैं आप ही की बात को थोड़ा और क्लियर करके दक्ष को समझा रहा हूँ। दक्ष मैं पीछे चल रहा हूँ जरा, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बहुत सही आंसर दिया आपने। दक्ष देखो, हमने सबसे पहले
जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो बुक्स बना रहे हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव समझा था। Yes, क्या ऑब्जेक्टिव था? टू एसरटेन हाँ, प्रॉफिट या लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो आप कर रहे हो Yes, sir. उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो जब मेरे को Yes. हर चीज बिजनेस के एंगल से ही निकालनी है, तो मेरे को सब कुछ सोचना भी किसके एंगल से पड़ेगा? बिजनेस के। बिजनेस। क्लियर हो गया बात? Okay, sir. समझ आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट sir. चीज है। वेरी गुड, आपने क्वेश्चन पूछा, आई एम हैप्पी। इसी तरह से मैं बाकी लोगों से भी कहूंगा, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज कभी भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, अपने तक मत रखो। मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ जो आपको बोलूंगा कि यार ये दोबारा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हो। मैं एनकरेज कर रहा हूँ आपको, मैं बार बार आपको सबके सामने बोल रहा हूँ, दोबारा जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क देम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लिए नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, आज तक आपने नहीं करा है, तो इट इज बाउंड कि आपके दिमाग में बड़े सारे दिमाग में सवाल आने चाहिए। हालांकि मेरी कोशिश ये रहती है आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊं, ताकि जितने भी डाउट्स हैं साथ साथ आपके खत्म होते हैं। बट स्टिल अगर कोई रह के पुराना भी डाउट आ रहा है ना दिमाग में कि सर हमने ये करा था, जरा एक बार पुराना वाला ये थोड़ा सा जरा बताना, इसमें ये एक डाउट आ रहा है, तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। ठीक है? हाँ, तो दक्ष बेटा आपको ये क्लियर हुआ? तो हमें हर Yes, चीज sir. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही Business. सोचनी होती है, क्योंकि हमें बिजनेस का ही प्रॉफिट और लॉस निकालना है, और हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है कि बिजनेस ने किसको कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे लेने हैं। नहीं देने। हाँ, ठीक है। इसीलिए हम बिजनेस की बुक्स बनाते हैं और हर चीज उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। नहीं सोचते। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आते हैं वापस, और कोई डाउट बेटा? सर वो सिक्योर्ड डेप्टर था ना उसमें। हाँ, पहली बार डेप्टर नहीं था, हाँ क्या सर, था? डेटर। डेटर। हाँ, वेरी गुड। आदत पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेकिन अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। हाँ, क्या है? डेटर। तो सिक्योर डेटर था, बोलो। सर सिक्योर डेटर में आपने बोला कि मतलब कुछ बंदा उधार ले रहा, तो उसे मतलब आप साइन करवा रहे हो जो अननोन है, तो फिर उसमें यह है कि मतलब साइन कराने से क्या फायदा जब सर उसका कॉन्टैक्ट ये सब है ही नहीं। नहीं, तो उसपे सारी डिटेल लिखी जाएगी बेटा, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ होगा मेरे पास। तो वो साइन करा के ये फायदा है। मान ले मैं तेरे को एग्जांपल दूं बेटा, तेरे पास तेरा कोई फ्रेंड का नाम बता मुझे। सर ऋषि। ऋषि। तो तेरे पास ऋषि आता है, ऋषि कहता है दक्ष भाई ऐसा है, हाँ पैसों की जरूरत है, जरा 1000 रुपए चाहिए। हाँ, तो तू क्या करेगा? ले जा, कोई बात नहीं। अगर तेरे पास होंगे ऑब्वियसली, तो क्या करेगा? ले जा, कोई बात नहीं। नहीं, इतनी सारी शर्त नहीं देगा, पहले बता काम क्या है, क्या काम है, क्यों चाहिए, ये वो पूछेगा, सब कुछ इंक्वायरी करेगा। लेकिन अगर तू भरोसा करता है उसके ऊपर, तो तू उसको 1000 रुपए निकाल के दे देगा। तूने क्या उससे लिखवाया कि भाई तू लिख के जा, मुझे लिख के दे कि तूने आज की डेट पे 1000 रुपए मेरे से लिए हैं? हाँ, नहीं, क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि तुझे उसको जानता है और तुझे उस पर भरोसा है। लेकिन मान ले बेटा, हमारी क्लास में से ले लेते, कोई वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है, आ रही है। चलो, मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं बेटा, हमारी क्लास में से एग्जांपल लेते हैं, वत्सल। जानता है तू वत्सल को? नो सर। हाँ, अब वत्सल तेरे पास आता है, कहता है दक्ष भाई ऐसा है, मेरे को ना 4000 रुपए चाहिए। हाँ, मैं तेरे को 4 दिन बाद दे दूंगा। तो तू क्या कहेगा? मैं नहीं जानता। कहेगा बच्चा मैं नहीं जानता, कौन हो भाई तुम, मेरे पास, मैं तो नहीं दे सकता पैसे, है ना, मना कर दोगे पैसे देने से। तो अल्टीमेटली अब बिजनेस में हमने ये सीखा था, हमें तो उधार पे माल बेचना पड़ता है, अगर नहीं बेचेंगे तो वो तो किसी और के पास चला जाएगा, वरना लॉस हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो हमारा धंधा चलेगा ही नहीं। ये एक आम चीज है कि बिजनेस को उधार पे माल बेचना पड़ता है। हाँ, पर आप ऑब्वियसली सेफगार्ड्स लेके चलते हो कि भाई पैसा ना डूब जाए। तो इसीलिए आप क्या करते हो, जिसको उधार पे बेच रहे हो, जिसको नहीं जानते ना, उससे एक कागज पे लिखवा लेते हो कि भाई तू, तेरे को जो उधार पे बेचा लिख के दे दे कि क्या उधार पे बेचा है, कितने का माल बेचा है उधार पे, और कब तू मुझे पैसे दे देगा। जैसे ही आप ये लिखवा लेते हो, अब वो मेरा नॉर्मल डेटर नहीं रहा, अब वो मेरा सिक्योर डेटर हो। सिक्योर डेटर मैं बुलाता हूँ बिल रिसीव। क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। और बताओ, और कोई डाउट? चल जल्दी से पहले आज डाउट्स लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम पुराना थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा इस बहाने, थोड़ा ब्रेक हो गया था हमारी क्लासेस में। और कोई डाउट बेटा? ओके, तो कृति का कोई डाउट दिख रहा है तो जरा ले लेते हैं एक बार। हाँ कृति बेटा। सर अगर हमने किसी से लिखवाया कि आपके इतने पैसे हमारे पास रहते हैं अभी, और सर उसके बाद अगर वो आया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो सिर्फ उसे पेपर पे लिखवाया ही है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, तो हम जाते हैं कोर्ट में। जब लड़ाई होती है तो कहाँ जाएंगे बेटा? अल्टीमेटली है कोर्ट में। लेकिन अगर वो कहीं बाहर ही चला गया, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पर है, अभी हमें बोला यहाँ पर है लेकिन गलत एड्रेस दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ा मजा आता है, पता है, हमें ना एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाते हैं।
सर अगर वो भाग गया, अगर वो विजय माल्या निकला तो है, हमारे पैसे लेके भाग गया तो फिर क्या करेंगे हम? वहां थोड़ी ना जाएंगे उसके पीछे पीछे। नहीं यार देखो ऐसा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थिंक रीजनेबल, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस। एक सिचुएशन जिसमें तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने कुछ उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, तो यार उससे बेटर तो सिचुएशन ये है ना कि कुछ लिखवा लिया। लिखवाने से फायदा ये होता है कि आपके पास एक कागज, और वो सिंपल कागज नहीं होता, वो स्टैम्प पेपर वगैरह होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से उसने एग्री किया होता है, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कृति आपसे पूछूंगा। लेट्स से बेटा आप कोई घर खरीदते हो, ठीक है कृति? आप घर कैसे खरीदते हो? Yes, sir. कैसे पता चलता है बेटा कि आप ओनर हो उस घर के? सर पेपर सबके नाम पे होते हैं, नेम प्लेट होती है। नेम प्लेट से नहीं पता चलता, पेपर से पता चलता है। पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कृति। तो पेपर की बहुत अहमियत होती है, ऐसी बात नहीं है बेटा। तो आपके अगर मान लो आप बेटा किसी से घर खरीद रहे हो, आपने किसी को पेमेंट कर दी और उससे पेपर पे लिखवा लिया ये घर आपके नाम पे है, और कल को वो खाली करने से मना कर दे तो क्या करोगे? तब भी तो आप कोर्ट में जाओगे ना। हमें तो लीगल प्रोसेस से समझना है, लीगल तरीके से हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है? तो हमारे पास एक तो है, हम माल अगर बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि भैया कल को अगर हमें इससे पैसे लेने हो तो हम प्रूव कर सकें कि हाँ जी देखो हमने इसको उधार पे माल बेचा था और ये पैसे देने से मना कर रहा है, तो हम उसे लिखवा लेते हैं, ठीक है? अब कल को अगर वो नहीं देगा तो हम गुंडे वुंडे नहीं भेजेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम सीधा कोर्ट जाएंगे, कागज का टुकड़ा वो लेके जाएंगे, जज साहब को दिखाएंगे, जज साहब देखो इसने पैसे देने थे, फिर जज साहब उससे पूछेंगे भाई साहब क्यों पैसे नहीं दे रहे? तो लेट्स नॉट थिंक इन दी एडवर्स सिचुएशन कि भैया अगर कल को वो भाग ही गया, नहीं पैसे दे रहा तो क्या करेंगे? तो भाई उस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड में बस किसी एक और कुछ किसी ने आई थिंक लिखा हुआ है, हाँ तो वत्सल ने लिखा है कोर्ट विल सर्व समन। समन क्या होता है पहले तो ये भी बता दे जरा। तो समन होता है, क्या होता है वत्सल पता है? बुलाना। हाँ क्या होता है तरनदीप? सर किसी को बुलाना। हाँ तो मतलब समन होता है हाँ, वारंट, बुलाना। वारंट इशू करना। समन का मतलब होता है वारंट इशू करना। तो वो बुलाएगा तो सही। अब कृति का मतलब था कि अगर वो भाग गया देश छोड़ के तो वो तो कोर्ट के बुलाने से भी नहीं आएगा ना। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि अल्टीमेट आप जो सोच रहे हो वो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। हाँ पर हम नॉर्मल सिचुएशन लेके चलेंगे तो उस केस में क्या होगा, कल को अगर हमारे पैसे नहीं मिल रहे हम तो कोर्ट के थ्रू अपने पैसे निकलवाएंगे। ठीक है, ठीक है कृति, आई होप क्लियर हुआ होगा बेटर। हाँ और कोई डाउट बेटा? तरनदीप आपका हैंड रेज दिख रहा था मेरे को, कोई डाउट है आपका या सर वो का ही है? अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ अच्छा वही वाला, अभी मैं आता हूँ फिर उसके लिए। और कोई डाउट? मैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ रहा हूँ अभी आके। और बाकी लोगों में से किसी का डाउट? दक्ष तेरा कोई और डाउट है बेटा? नो सर। ग्रेट, चलो तो फिर हम आगे चलते हैं। तरनदीप आप मेरे साथ बने रहो, आपका डाउट हम ले रहे हैं, जरा अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस करते हैं जल्दी से। अच्छा इससे पहले कि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन आगे डिस्कस करूं, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों के पास कोई पुरानी 11th की अकाउंट्स की बुक्स पड़ी है? किसी आपके ब्रदर वगैरह की या कुछ? ओके चेतना ने हैंड रेज किया। किसके किसके पास है बेटा? थम्स अप करके बता दो मेरे को। जिसके पास है थम्स अप करके बता दो। तो चेतना के पास है, लवन्या के पास है, गौरव के पास है। ओके अर्णव, तरनदीप आपके पास नहीं है बेटा? नहीं सर, सर मैंने पास पीडीएफ है। हाँ ओके, तो एक काम करेंगे, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अभी मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी आज की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अभी जो चल रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड कि लॉकडाउन अभी भी इंक्रीज होगा। इट इज एक्सपेक्टेड, हाँ पूरी तरह से नहीं होगा शायद, कुछ चीजें अभी भी शायद अभी गवर्नमेंट ओपन कर देगी। जैसे आप देख रहे हो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही है, बिकॉज दिल्ली में अभी भी बहुत ज्यादा केसेस हैं और बहुत रिस्की सिचुएशन है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन तो शायद खत्म नहीं होगा। तो अगर बुक शॉप खुली होगी और आपको बुक मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हम बुक से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ करके भेजूंगा, ठीक है? जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ करके भेजूंगा। जैसे अभी हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस का सारा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? तो उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप वहां से वो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। आप मुझे जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जिसमें आपको डाउट है, जो भी डिस्कस करना है या आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो मेरे को पहले से कोशिश करना उसकी आंसर की फोटो खींच के मुझे भेज दो व्हाट्सएप, ताकि मैं भी गो थ्रू कर सकूं कि आपने क्या किया है।
क्लियर है? और अगर क्वेश्चन करना ही नहीं आ रहा है देन यू कैन डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास आल्सो, और अगेन व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछ सकते हो। तो हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, मैं आपको आंसर्स का सॉरी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मैं ऑलरेडी एक भेज दूंगा, ठीक है? अभी मैंने जो भेजा है एक फाइल अभी और भेजी है, वो सिर्फ केसेस है, वो आपके बुक के क्वेश्चंस नहीं है। वो सारे केसेस तो मैं खुद आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हो बहुत सारे केसेस है, अगर आप वो देखोगे तो वो सारी सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर, लेकिन होमवर्क में जो आपको क्वेश्चंस करने होंगे वो मैं अलग से भेजूंगा, ठीक है? तो आई थिंक किसी का हैंड रेस दिख रहा था मुझे, तरनदीप के अलावा। एक बार दोबारा से हैंड रेस करोगे, कौन पूछना चाह रहा था कुछ? ओके, वत्सल क्या कह रहे थे बेटा? ये तो मुझे यही थोड़ा समझ नहीं आता सर, जो आपने पीडीएफ भेजा उसमें कैसे काम करना है सर, वो समझ नहीं आती वो अभी बताऊंगा। अभी जो मैंने भेजा है ना, अभी मैंने पीडीएफ नहीं भेजा, वो वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर केसेस है, वो केसेस मैं खुद कराऊंगा क्लास के अंदर। मैंने आपको इसलिए पहले भेज दिया कि आप उसको रेफर कर सको, ठीक है? तो कोशिश करना बेटा, अगर आपके पास घर में प्रिंटर है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, इजी हो जाएगा। वरना कोशिश करना कि जिस मोबाइल पे आप मेरे या जिस भी लैपटॉप पे आप देख रहे हो ये वीडियो, अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, उसके अलावा किसी और मोबाइल पे उसको खोल के बैठ जाओ, ताकि साइड बाय साइड आपके पास वो क्वेश्चंस हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ शायद स्क्रीन पे मैं साथ साथ नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, तो प्लीज आप साथ साथ वो रख लीजिएगा, ठीक है? चलो, तो तरनदीप वापस आते बेटा, वीडियो ऑन कर ले, मेरे को कनेक्ट करने में इजी होगा तेरे साथ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं तरनदीप, ठीक है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनी थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो क्लियर हो गया, लायबिलिटी। ठीक है बेटा? अब इसके बाद आपको बिजनेस में जो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रही हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो एक एक ट्रांजैक्शन दी जाएगी और उसी से आपको ये इक्वेशन फिल करनी है। पहली ट्रांजैक्शन मैंने वही सेम रखी है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। तो यानी बिजनेस के बाद 10 लाख रुपए आए, तो भाई दो इफेक्ट क्या होंगे बताओ, सोच के बताओ, दो इफेक्ट क्या होंगे? सर ये आपके पास 10 लाख रुपए, मतलब राहुल फर्नीचर के पास 10 लाख रुपए एसेट आएंगे, और उसके तो पास एक लायबिलिटी एसेट भी आएगा? आएगी कि उसे 10 लाख वापस। एसेट कौन सा आएगा बेटा? एसेट का नाम बताया कर, कौन सा आएगा, ताकि इजीली समझ में आए फिर। कैश। वेरी गुड, कैश। तो आप देख रहे हो, मैं इसको दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको जल्दी से। तो आप देख रहे हो यहाँ ऊपर कैश लिखा हुआ है, वो कैश मेरा बढ़ जाएगा। सर यहाँ बीच में लाइन बना सकते हैं ना? बीच में लाइन किसके? मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन। कैश, बैंक, बिल्डिंग, इनके बीच में? सर हाँ, तो नॉर्मली बेटा इनके बीच में लाइन नहीं होती है, आपको इसी तरीके से लिखना होता है, प्लस करके, ठीक है? अगेन कुछ चीजें, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगी। 11th में ये बहुत होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके स्कूल वाले किस तरीके से करा रहे हैं। एंड रिजल्ट सारा कुछ सेम होगा, आंसर सब सेम होगा, कई बार प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क आता है। तो प्लीज एक चीज और बता रहा हूँ, आपकी अगर स्कूल की क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी तो प्लीज वहां पे ध्यान रखना कि जब भी ये चैप्टर डिस्कस होगा तो उसमें वो किस तरीके से बता रहे हैं। कई स्कूल में जैसे आपने बोला ना लाइन खींचते हैं, कईयों में अलाउ कर देते हैं लाइन खींच लो, बट नॉर्मली हम लाइन नहीं खींचते, ठीक है? ओके। हाँ बेटा, तो 10 लाख रुपीज का कैश आ गया, तो मैंने एसेट्स में कैश बढ़ा दिया। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सर एक लायबिलिटी भी होगी कि वो कैश वापस करना राहुल को। हाँ, तो लायबिलिटी किस नाम से आएगी? 10 लाख के नाम से आएगी। माइनस लायबिलिटी कौन 10 सी है, किसको देना है? ओनर को। तो ओनर को जो वापस करना होता है वो किस नाम से ओनर बुलाते हैं को। हम? ओनर को जो वापस करने हैं पैसे उसे कहते हैं कैपिटल। तो मेरा कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है तरनदीप, जो ओनर को देना होता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। क्लियर है? तो अब मैं इसको तो कैपिटल। अलग से लिखा हुआ ही है ना, तो इसलिए कैपिटल बढ़ा दिया कि ओनर को मुझे 10 लाख वापस करने हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड ₹1 लाख इनटू बैंक, 1 लाख रुपए बैंक में जमा करे। अब अगेन इसके दो इफेक्ट बताओ। मैंने आपको इसका रूल भी सिखाया था, आपको रूल याद है? ये रूल लिखवाया था मैंने, तो जस्ट से हाँ जी सर वो वाला कि क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। हाँ, ये रूल दक्ष, ये रूल बेटा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं देखा था अभी ये, तो ये रूल नोट कर लो, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। दो रूल लिखे हुए हैं, दो रूल लिखे हैं, ठीक है? दोनों से आंसर सेम आता है। जो सेकंड रूल लिखा है वो ज्यादा आसान होता है,
लेकिन उसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट रूल जो है अगर आप देखोगे तो वो हर जगह रूल लग पाएगा, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसे प्लस कर दिया, जो कम हो रहा है उसे माइनस कर दिया। पहले वाले केस में अगर मैं वापस जाता हूँ, पहले वाले केस में क्या बढ़ रहा था, कैश बढ़ रहा था बिजनेस के पास से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कैश बढ़ रहा था, और दूसरा क्या हो रहा था, कैपिटल भी बढ़ रहा था, तो दोनों प्लस करें हैं, देखो एक एसेट बढ़ रहा था कैश, और दूसरी एक लायबिलिटी किस नाम से, कैपिटल के नाम से बढ़ रही थी, तो दोनों ही प्लस हो गई। समझ आई तरनदीप? यस सर। ओके, इसी तरह से आगे चलते हैं। अगला सेकंड क्या था भाई, डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख इनटू बैंक। अब फिर से सोचो क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस ने 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, तो सर कैश 9 लाख रह जाएगा। हाँ 9 लाख रह जाएगा तो बाद अगला स्टेप है। अभी बताओ 1 लाख रुपए से क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, 1 लाख रुपए से कैश कम हो रहा है, 1 लाख रुपए से कैश कम हो रहा है। आपने तो माइनस करके ऑलरेडी 9 लाख बता दिया, मैं वो आंसर नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ 1 लाख से क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, तो मेरे को ये बोलना चाहिए 1 लाख से कैश कम हो रहा है, कम हो रहा है तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। बात समझ आई बेटा? यस सर। ठीक है, और बढ़ क्या रहा है भाई, ये 1 लाख रुपए बिजनेस ने कहाँ जमा करे, अपने खुद के बैंक अकाउंट में। किसका बैंक अकाउंट है, बिजनेस का, तो बिजनेस का बैंक बिजनेस का बढ़ रहा है। तो ध्यान से समझो, तरनदीप सुनना अब ध्यान से, कैश कम हो रहा है और बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, तो मैंने कैश में से तो माइनस कर दिया और बैंक को बढ़ा दिया, तो मैं यहाँ बैंक बढ़ा दूंगा 1 लाख रुपए से। ठीक है, अब हम नेट करेंगे जो आप कह रहे थे कि कैश कितना बच गया 9 लाख रुपीस, और 9 लाख, बैंक कितना हो गया 1 लाख रुपीस, और हमारे पास टोटल कैपिटल कितना आ गया भाई 10 लाख। ये हमेशा मैच करता है, ठीक है ना, ये हमेशा मैच करता है, ठीक है भाई। हाँ जी, अब अगला एक और करते हैं, चलो आपके साथ एक और डिस्कस करते हैं। तो मुझे जरा जल्दी से बताओ तरनदीप, अगर मैं बोलता हूँ परचेज्ड बिल्डिंग, सॉरी अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा परचेज्ड बिल्डिंग रुपीज 2 लाख, तो जरा इसमें बताओ क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। सर कैश कम होगा, हाँ, और बिल्डिंग का वो नहीं, लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि ओनर को वो पैसे वापस करने हैं, ओनर ने कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल। हाँ, अब तरनदीप यहाँ ध्यान से सुना, हाँ कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुना, बाकी सारे लोग भी सुनो, यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो अभी तरनदीप ने बोला उसमें एक गलती है, और ये गलती सब करते हैं, नॉर्मल है, जैसे तरनदीप ने कहा सब करते हैं, आप लोग भी करते हो, तो ध्यान से सुनना ये गलती क्या है। तरनदीप ने कहा परचेज्ड बिल्डिंग 2 लाख, तो बिल्डिंग तो बढ़ रही है, ठीक है, तो मैं इसको तो लिख ही देता हूँ भाई, बिल्डिंग बढ़ रही है तो मैंने एक एसेट बढ़ा दिया प्लस 2 लाख से बिल्डिंग। दूसरा तरनदीप ने ये बोला प्लस 2 लाख से कैपिटल बढ़ जाएगा, तरनदीप ने कहा, लेकिन अब ध्यान से सुनना तरनदीप, ये 2 लाख रुपए क्या अभी ओनर ने दिए आपको? ओनर तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है। क्या इस पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं लिखा है कि ओनर से कुछ आया है या ओनर के पास कुछ गया है? नहीं, तो फिर हम ओनर को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट तो ओनर को रिप्रेजेंट करता है ना। बात समझ आई तरनदीप, गलती कहाँ पे हो रही है? यस सर। तो इसका मतलब कैपिटल तो नहीं होगा भाई, तो कुछ और होगा, तो सोचते फिर से, जरा फिर से ट्रांजैक्शन सोचते, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या दूसरी क्या चीज इफेक्ट हो रही है? कैश कम हो रहा है। आपका बिल्डिंग बढ़ रहा था, आपके पास बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट बढ़ रहा है, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश कम हो रहा है, तो कैश माइनस होगा बेटा, तो कैश को यहाँ से माइनस करेंगे 2 लाख। ठीक है, अभी नया नया चैप्टर कर रहे हैं, दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये शुरुआत वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो ये चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको बहुत आराम से करेंगे, बहुत ढंग से समझेंगे, तो कोई भी दिक्कत होगी मैं दोबारा कराऊंगा, अगर अभी भी क्लियर नहीं होगा ना तीसरी बार फिर करेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। हाँ, अभी क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा, परचेज बिल्डिंग के 2 इफेक्ट हुए, कैपिटल बीच में इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पहले ही 10 लाख का लिखा हुआ था। हाँ, अब इस वाली ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे, इस ट्रांजैक्शन में तो वो है ही नहीं ना, हमें हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली देखना है। जब पहले लिए थे
तब मैंने ओनर का अकाउंट अफेक्ट कर दिया था कैपिटल, अब तो आ चुके ना मेरे पास, अब तो मैं इन पैसों में से दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। हाँ चलो आगे चलते हैं जरा। तो आगे अगर चलते हैं तो इसके बाद एक ट्रांजेक्शन और लिखवाई थी मैंने, विड्रॉन ₹50,000 फ्रॉम बैंक। तो ऐसे केस में क्या हुआ, बैंक से 50,000 रुपए निकाले, आए किसके पास ये रुपए, बिजनेस के पास। बिजनेस। तो हमारे बैंक अकाउंट से तो पैसे कम हो गए, तो बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया। तो देखो मैंने यही करा है, बैंक से माइनस कर रखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो बैंक से माइनस किया है और कैश में प्लस किया है, बड़ा। समझ आ गया। यस सर। चलो तो एक और इक्वेशन इसी तरह से बनाएंगे। अब आज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे इक्वेशंस करते हैं इसी तरह से, कुछ आपके साथ और ट्रांजैक्शंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो तरनदीप के साथ अभी थोड़ी देर डिस्कस कर लिया, अभी किसी और के साथ करते हैं। तो एक काम करते हैं, गौरव, गौरव से मेरी बात नहीं हुई अभी तक है। हाँ जी गौरव, क्या हाल चाल। यस सर, बढ़िया। बढ़िया, समझ आ रहा है बेटा। यस सर। ओके तो चल अब अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन मैं बताता रहूंगा आपको, आपने वही सोचना है, रूल वही लगाना है बेटा, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, कम। ठीक है। दो रूल बताए, दोनों में से कोई सा लगा सकता है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ये भी लगा सकता है। अगर ये नहीं लगेगा तो दूसरा रूल लगाना, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए, क्या इक्वेशन होती है भाई, फॉर्मेट क्या बनाते हैं हम, सबसे पहले इधर आता है सीरियल नंबर, फिर उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं एसेट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, एसेट, ठीक है। अब एसेट में जगह ज्यादा चाहिए होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप करोगे तो आपको 2 पेजेस एक साथ लेके चलने हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ रजिस्टर, देखो भाई, आपको ये 2 पेज इस तरीके से एक साथ लेके चलने हैं, ये इस तरह से। तो यहाँ आप लिखोगे इधर से सीरियल नंबर, ठीक है, इधर से आएगा सीरियल नंबर, फिर आपका ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर्स, और उसके बाद ये पूरा स्पेस आप छोड़ के चलोगे एसेट के लिए। फिर यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू कैपिटल, और फिर प्लस लाइबिलिटी में सारा का सारा स्पेस। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार, इस पे लिख के भी दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। आपको 2 पेज यूज करने हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, सीरियल नंबर, उसके बाद आएगा ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसके बाद आता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखना है, देखो आपको क्लियर है सबको। हाँ मैं तो और सजेस्ट करूंगा, ये जो इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको और अगर आगे से भी कर दोगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें एसेट में सबसे ज्यादा जगह चाहिए होती है। तो मैं इनफैक्ट इसको थोड़ा और आगे अगर करना चाहूँ ना, तो कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कुछ इस तरह से कर लो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। देखो ठीक है, मैंने इसको थोड़ा और आगे कर दिया है, तो ये सारा का सारा स्पेस मेरा एसेट्स के लिए यूज हो जाएगा। देखो भैया एसेट्स बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन में, तो एसेट्स की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे भी जब आपको लिख के दिखाऊंगा तो आप देखना, मैं एसेट्स के लिए काफी जगह छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो एसेट्स के लिए जगह छोड़ देते हैं भाई, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो एसेट्स के लिए जगह छोड़ देते हैं। आई थिंक यहाँ से शुरू करते हैं, इतनी जगह काफी होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अच्छा बाय द वे, किसी के अभी स्कूल में शुरू हुआ है ये वाला चैप्टर, या किस किस के स्कूल में क्लासेस शुरू हो चुके हैं, पहले तो मुझे ये बताओ 11th की क्लासेस किस किस के में शुरू हो चुकी है, थम्स अप करके बताओ। ओके चेतना के में शुरू हो गई है, वत्सल, अर्णव, कृति, दक्ष तेरी क्लासेस शुरू नहीं हुई अभी, नहीं हुई। अच्छा गौरव, तरनदीप आपकी भी नहीं हुई, लावण्य की भी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं। तो एक बार जरा जिन लोगों की हुई है ना, मैं एक बार बात करना चाहता हूँ पहले आगे बढ़ने से पहले। वत्सल, हाँ बेटा क्या चल रहा है तेरे स्कूल में अभी? सर अब दूसरी क्लास हुई थी आज सर, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कराया मैम ने। सर मैं सर मैम की क्लासेस इसलिए नहीं ले रहा सर, थोड़े मैम ने पीपीटी बना रखी है, वही समझ नहीं आ रहा। और सर फिर आपका पढ़ाए हुए अलग अलग चैप्टर से मिक्सअप ना हो सर, इसलिए मैंने एक ही क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख मैं पता मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप एटलीस्ट ट्रैक में रहो कि मैम क्या करा रही हैं,